बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो यहाँ पे जी मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैंने कहा आज आप लोगों को मैं फ़ाइनली अपना लॉन्ड्री रूम टूर करवा दूँ, क्योंकि बहुत अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि प्लीज़ अपना होम टूर कराएं, घर दिखाएं। तो चलो फुल टूर तो डेफिनेटली कभी इंशाल्लाह पॉसिबल होगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। तो मैंने कहा चलो पोर्शंस में जो जो चीज़ मुझसे हो सकती है वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले ना जो एंट्रेंस है, ये हमारी गैराज डोर से हम एंटर होते हैं, ठीक है। ये हमारी बड़ी क्लोजेट है जहाँ पे आप कोट्स वगैरह लटका सकते हैं, जूते रखने की जगह काफ़ी बड़ी है, ठीक है। जितना मतलब ये लॉन्ड्री रूम है उतना उससे थोड़ा सा छोटा बट है, ठीक है। और जिधर मैं खड़ी हुई हूँ ये हमारा लिविंग रूम है। इससे अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम अपने लॉन्ड्री रूम में, ठीक है। मैंने सोचा कि चले जी आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे सारी जैकेट्स लटकी हुई है, नीचे अक्सर रोज़मर्रा के जूते हैं, वैक्यूम भी मेरे यहीं पे पड़ा होता है, यहीं से मैं उठा के ले जाती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी यूज़ करना पड़ता है ना, और बाकी जूते वगैरह, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। ये बिल्कुल जैसे गैराज डोर से एंटर होना तो उसके बिल्कुल सामने है, ठीक है। और अब हम जाते हैं लॉन्ड्री रूम में, जो कि एक्चुअली जिसका आज टूर होने वाला है। तो चले जी एंटर होते हैं। यहाँ से आप लोगों को जिस तरह नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पे है दो मशीन्स, ठीक है। ये कपड़े धोने वाली है और ये ड्राई करने वाली है। जब हम लोगों ने घर ख़रीदा था तो ये तभी से है, मतलब हम लोगों ने कोई चेंज वगैरह नहीं की, और बिल्कुल दे वर्क परफेक्टली फ़ाइन। इंशाल्लाह जब तक कर रही हैं तब तक ऐसे ही रहेंगी, जब कभी ख़राब हुई तो फिर हम चेंज कर लेंगे। बट ठीक है, दिस इज़ लाइक एज इज़ जब हम लोगों ने था। यस जानी, कलर्स। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये इस तरह इसके ऊपर यहाँ पे कैबिनेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ। इन कैबिनेट्स के अंदर डेफिनेटली सारी लॉन्ड्री की ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हम लोग ना जब गैस स्टेशन में वहाँ की कोई डिलीवरी वगैरह मंगवाते हैं ना बड़ी, तो हम घर की भी मंगवा लेते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये किस तरह से होता है। इट्स बीन लाइक मे बी 5 months, मतलब पहले हम लोगों ने मंगवाई थी इकट्ठी, और स्टिल अभी तक काम कर रहा है। आई थिंक ये 5-6 महीने और भी चलेगा इंशाल्लाह। तो हम लोग इकट्ठे एक ही दफ़ा मंगवा लेते हैं, क्योंकि वी आर बिग फैमिली। तो हर बंदे के कपड़े, जूते नहीं सॉरी, सॉक्स, और यू नो घर की बाकी बेड शीट्स वगैरह बहुत सारी होती हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें ये यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसीलिए एक ही दफ़ा बड़ी डिलीवरी मंगवा लेते हैं। और ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखें जी, ये सेंट के लिए है। ये सारे पॉड्स हैं, वो भी मैं अब आपको दिखाती हूँ वो क्या चीज़ है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने सारों को इकट्ठा रखा होता है, जैसे जैसे बीच में ख़त्म होता जाता है। ओके जानी, वैसे वैसे हम लोग नीचे निकाल के भरते रहते हैं, ठीक है। इसमें अक्सर मैं मुस्तफ़ा की कोई ना कोई चीज़ छुपा देती हूँ, जैसे जूस है, ये है, क्योंकि ये अक्सर आपको पता है बच्चे तो बार बार मांगते हैं, तो मैं यहाँ पे छुपाने वाला काम भी बहुत करती हूँ। और यहाँ पे भी देखिए जिस तरह से सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये होता कैसे है यहाँ पर हम लोग, मतलब कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से होते हैं ये पॉट्स, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ये टाइड वाला यूज़ करते हैं। और ये देखें जैसे जैसे इसमें ख़त्म होता रहता है, हम ऊपर से पैकेट निकाल के इसको रिफ़िल करते रहते हैं, ठीक है। और जब हम कपड़े ड्राई करते हैं ना, तो ये उसमें हम लोग डालते होते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त सेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी बाहरी पड़ा हुआ होता है, मतलब ये दो चीज़ें ऐसी होती है जो ऑल द टाइम इधर पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे ख़त्म होती हैं हम डालते जाते हैं। तो ये जी कैबिनेट्स इस तरफ वाली, और ये हो गई मशीन्स। ये वाला एरिया डन हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा तरफ। अब इस साइड से होते हुए हम आ जाते हैं इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पर बेसन था, वॉश बेसन, जिधर आप लोग कुछ ना कुछ धो सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट वो ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैंने उसको सेट करवाने के बजाय ना यहाँ पे मैंने अपना प्रेस करने का इंतज़ाम कर लिया। मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह यहीं पे प्रेस किया करेंगे, तो थोड़ा साइड पर हो जाएगा। पहले बाहर पड़ा हुआ था लाउंज में, तो मुझे बड़ा दिल तंग पड़ता था, तो ये फिर मैंने यहाँ पे सेटअप बना दिया, ठीक है। ये देखिए जी, नीचे भी सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, लाइक स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों ने बहुत रखी हुई होती हैं। तो यहीं पर जी कपड़े प्रेस होते हैं, ठीक है। स्प्रे बॉटल मुस्तफ़ा उठा के ले गया, यहीं पर वो भी पड़ी हुई होती है, पानी से हम भर देते हैं। और इन कैबिनेट्स में क्या, चले जो है वो मैं दिखाती रहती हूँ, ठीक है। ये सारी लाइट्स हैं घर की, जैसे जैसे कोई ना कोई लाइट ख़राब होती है हम फ़ौरन से निकाल के लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पेंट्स पड़े हुए हैं और क्लीनिंग का कुछ सामान है, ठीक है। और ये हैंड सैनिटाइज़र। तो इस कैबिनेट में तो ये है।
और इस कैबिनेट में भी कुछ बस इसी तरह सफाई वगैरह की चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब घिच मिच समझ रहे हैं ना आप लोग। और यहाँ पे ये जी मैंने मिरर्स लगाए हैं, मैंने कहा डेकोर तो मस्ट है ना, वो तो नहीं रह सकता ना, वो तो लाजमी होगा। और ये सारी चीज़ें जब मतलब पहले से ही बनी हुई थी, ऐसा नहीं था कि हमने कोई काम करवाया है। जब हमने घर ख़रीदा था हर चीज़ बिल्ट इन थी, मतलब बनी बनाई हुई थी, ठीक है। तो ये वाला जगह देखें, यहाँ पे भी सारी की सारी क्लीनिंग की चीज़ें हैं, सारी, ठीक है, जो भी रोज़मर्रा में हमें ज़रूरत पड़ती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर भी लाइट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, मेरे घर में बहुत ज़्यादा कैप्स का इस्तेमाल होता है, स्पेशली गर्मियों में, सर्दियों में भी होता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, मतलब हर वक्त वो भी लाउंज में पड़ी हुई होती थी। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो यहाँ पे सारी लटका देते हैं, ठीक है। एक तो ढूंढने में भी आसानी रहेगी, और दूसरा मतलब इधर उधर फेंकी हुई कोई सोफे के नीचे, कोई कहाँ वहाँ पे नहीं होंगी। तो ये जिस तरह से मैंने इनको भी लगा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इस तरफ, यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है। वैसे तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फालतू है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें घर में ज़रूरत पड़ती हैं। क्लोरक्स हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। हर तरह की क्लीनिंग की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि अब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे एकदम से कुछ चीज़ गिरा देते हैं कारपेट पे, सोफ़ों पे, तो उस टाइम पे फिर आप क्या ढूंढते ही रहते हैं कि आप क्या करें ये वो। तो मैंने उस लिहाज से ना अपने घर में हर चीज़ पहले से तैयार रखी हुई होती है। यहाँ पे जैसे बहुत सारी क्लीनिंग की चीज़ें, ये फर्नीचर के लिए है, ये अगर सोफ़ा वगैरह पे कोई चीज़ गिर गई, ये क्लोरक्स मतलब बाथरूम वगैरह को साफ़ करने के लिए हैं, ये फ्लोर को साफ़ करने के लिए है। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये कालीन पे, कारपेट्स वगैरह पे अगर कुछ चीज़ गिर जाए तो उसके लिए है। कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, डेफिनेटली नहीं लेनी है। और ये कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए है, और ये फ्रिज वगैरह, साथ में जिस तरह डिश वॉशर वगैरह उस तरह को साफ़ करने के लिए विंडेक्स, ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है विंडेक्स। और ये जी हार्डवुड फ्लोर्स वगैरह के लिए, ठीक है। ये चीज़ें डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ही ख़रीदी गई हैं, एक दिन में कोई चीज़ भी नहीं आ जाती। जैसे कभी एकदम से मुस्तफ़ा ने कोई चीज़ कारपेट पे गिरा दी, तो फिर मैं सोचती थी हाँ अब मुझे ऐसी कोई चीज़ घर में ला के रखनी है, जब ऐसे वो कुछ गिराए तो मैं जल्दी से साफ़ कर लूँ, ठीक है। तो इस तरह से ना आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, और इधर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। सेम यहाँ पर ये देखिए जी, बग्स जैसी गर्मियाँ सर्दियाँ, जब भी मैं हर 2-3 महीने बाद ना अपने घर के जितने भी डोर्स वगैरह ना ये स्प्रे कर देती हूँ। बच्चे हैं आपको पता है, क्रॉलिंग वगैरह करते हैं। मुस्तफ़ा छोटा था, अब दूसरी बेबी है, तो उस हिसाब से ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये एक दफ़ा चीज़ें ख़रीदो पता नहीं कितने अरसा चल जाते हैं। और ये स्प्रे तो हमारे पिज़्ज़े पे यूज़ होता था, ठीक है। तो उसके बाद मैं घर में भी ये रखती हूँ मक्खियों के लिए, और गंदे मतलब जो कीड़े वगैरह आ जाते हैं ना घर में, स्पेशली किचन में, मक्खियों के लिए तो ये बेस्ट है। तो ये मैं उनके लिए रखती हूँ। वो देखिए पीछे भी एंट किलर्स और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर हमारा है जी जितना भी जब हम सफाइयाँ वगैरह करते हैं किचन में, डस्टबिन वगैरह में डालने के लिए जो है ना बैग्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने रखे हुए हैं। ये डस्टबिन वगैरह में हम बैग्स रखते हैं, और ये हम लोग बड़े बिन्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह की चीज़ें हैं। वैसे मैं जिस तरह घर में पॉट्स वगैरह मंगवा लेती थी ना कपड़े धोने के लिए, ये मेरा सोप भी इस तरह आ जाता था, डिश सोप मतलब बर्तन धोने के लिए। तो अभी ये आखिरी रह गया, इसके बाद ये भी मैं 4-5 इकट्ठे ले आऊँगी। तो इसमें ये होता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें ना 5-6 महीने चल जाती हैं, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता कि ओ फलां चीज़ ख़त्म हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम लोग पहले से स्टॉक कर लेते हैं। फिर सब्ज़ी वगैरह या खाने पीने की चीज़ें वो हम लोग साथ साथ खरीदते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो आप लोगों को ये लटकी हुई नज़र आ रही है ना, ये डेकोरेशन पीस है, यानी कि वॉल हैंगिंग्स है, इसके ऊपर आप कुछ चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। वॉल डेकोर में आता है ये, लेकिन अभी तक मुझे इसके लिए परफेक्ट स्पॉट नहीं मिला, तो बस इसको मैंने यहीं पे लटकाया हुआ है। तो मैंने कहा चलो जब कभी मेरे जहन में कोई आइडिया आएगा तो उस हिसाब से फिर हम इसको लगा देंगे। गुड जॉब। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर चीज़ें वगैरह मतलब कपड़ों में से चीज़ें लटकाने के लिए। ये भी डेफिनेटली मैंने बहुत डिटेल्ड सफाई की थी, मैंने हर चीज़ उठा के हर बंदे के कमरों में पहुँचाई हूँ। मैंने कहा अपने अपने कमरे में पड़ी रहें। यहाँ पे सीन भी कुछ ऐसे है कि हर बंदे के कमरे में ना
बास्केट पड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे ही उसके कपड़े गंदे हुए वो इधर ले आया, इधर ही अपनी लॉन्ड्री की, ठीक है, और साथ ही अपने ड्राई किए और अपने अपने रूम में ले जाते हैं। मतलब हर बंदा अपनी लॉन्ड्री खुद करता होता है, ऐसा नहीं है कि मैं जाती हूँ या मैं उठा के लाती हूँ कपड़े, कुछ भी नहीं। हर बंदा अपना काम यहाँ पे इस तरह का खुद करता है। मतलब मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि मोस्टली अमेरिका में हर घर में इस तरह का लॉन्ड्री रूम होता होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, हर बंदे का डिफरेंट होगा, पर आई एम शेयरिंग माई, मतलब हमारे घर में क्या होता है या माई लॉन्ड्री रूम, ठीक है, और हम लोग किस तरह से चीज़ें रखते हैं और सब कुछ। तो मैं डेफिनेटली अपनी चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपसे हर चीज़ आपको हर चीज़ शेयर करूँगी और आपको हर चीज़ बताऊँगी, ठीक है। ये साइन मुझे बड़ा पसंद आया था तो मैं ये ले आई थी। मैंने कहा चलो ये इस रूम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। आई थिंक ये मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदा था और फिर मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। एक ये मैं लेकर आई थी और एक मैं ये लेकर आई थी, ये देखें जी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आयरन करते हैं कपड़े वगैरह, तो मैंने कहा चलो ये परफेक्ट स्पॉट है इसके लिए। यहाँ से जी टाइल्स होते हुए आपको नजर आ रही है लॉन्ड्री रूम में जा रही हैं, ठीक है। ये एडहेसिव टाइल्स हैं जो कि मैंने खुद लगाई हैं, यानी कि पील एंड स्टिक। अच्छा क्या कर रहे हो? डोर की सफाई कर रहे हैं तुम आपको? तो खैर अच्छा, इसकी आज तबीयत भी ख़राब है। बच्चे तो इस दफ़ा, क्योंकि कल मैंने इसको वैक्सीन लगवाई थी फ्लू शॉट, तो उसके बाद बस इसकी तबीयत ख़राब हो गई। डेफिनेटली आपको पता है वैक्सीन के बाद थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है। खैर मैं आपको इन टाइल्स के बारे में बता रही थी, पील एंड स्टिक हैं, ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ईजी लग जाती हैं। क्योंकि यहाँ का जो फ्लोर था ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, काफ़ी पुराना हो चुका था, तो मैं उसको थोड़ा न्यू लुक देना चाह रही थी, तो फिर मेरे पास यही ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। और मतलब थोड़ी मोटी टाइल्स थी, फटने का भी कोई ख़दशा नहीं था और बहुत मतलब ईजीली लग जाती थी। मैं वो काम करना चाह रही थी जो मैं खुद कर सकूं, तो दिस वाज बेस्ट फॉर मी। तो खैर जी ये है मेरा लॉन्ड्री रूम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। छोटा सा है लेकिन स्टोरेज बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसीलिए और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने रखी हुई हैं। खैर ये नीचे भी बहुत सारा, मतलब जो हमें चीज़ें नज़र आती थी हम डालते जाते थे। डेफिनेटली स्टोरेज के लिहाज से जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल खाली हैं, यूज़ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें। ये भी एक बग स्प्रे जो मैंने रखा हुआ है, तो इस तरह का ये है हमारा लॉन्ड्री रूम। लेकिन मोस्टली यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे स्प्रेज हो गए, बग स्प्रे, क्लीनिंग स्प्रेज एंड ऑल दैट। बाकी किचन के स्प्रेज वगैरह जो है ना वो मैंने सिंक के नीचे ही रखे हुए हैं। तो खैर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा लॉन्ड्री रूम टूर कैसे लगा और क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी सबसे ज़्यादा। अभी ये जो है ना, ये मैंने आई थिंक 4-5 महीने पहले ये वाली नई चीज़ डाली है, ये इस्त्री करने वाला, तो ये मेरा सबसे फेवरेट है। इवन घर में भी सबको बहुत अच्छा लगा था, वो कहते थे ये बड़ा इजी है। ये डोर क्लोज किया, अपना कपड़ा प्रेस किया और पहन लिया और बाहर आ गए, तो ये बड़ा अच्छा था। ये देखिए जी मुस्तफ़ा ने अभी मुझे बंद भी कर दिया है। और ये जो है ना, ये स्लाइडिंग डोर है, ये अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसको पॉकेट डोर भी कहते हैं। ये एक हमारा किचन में है जो कि हमें दूसरे हॉल के साथ कनेक्ट करता है, और ये लॉन्ड्री रूम में है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे चला जाएगा और यहीं से फिर निकल आएगा। तो ये हमारे घर 2 हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, छोटे स्पेस के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं इस तरह के डोर्स, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। यस, ये देखिए जब मुस्तफ़ा डोर ओपन कर रहा है। मामा के लिए डोर ओपन करो, थैंक यू प्लीज जानी। ओह गुड जॉब, थैंक यू। मैंने क्या किया है? ये लॉक नहीं हुआ, स्टिकर चला गया वहां पे। तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट डोर, ठीक है। जगह के लिहाज से बहुत बेस्ट है, कम जगह लेता है एक तो, क्योंकि स्लाइड करके अंदर चला जाता है, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो खैर ये था जी मेरा लॉन्ड्री रूम। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जी आज की वीडियो कैसी लगी और किस किस्म के टूर्स आप लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी छोटे छोटे टूर्स करा के ना मैं पूरा घर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। क्योंकि एक साथ सारा घर दिखाना इट्स इम्पॉसिबल। माशाल्लाह घर थोड़ा बड़ा भी है, और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, ठीक है। आप ऊपर जाएँ, अभी भी मतलब बेबी सो रही है तो मैं वीडियो बना रही हूँ और बीच में कितनी दफ़ा मैंने कट की है, मुस्तफ़ा तंग करने लग जाता है। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में। आज पता नहीं मैं इतनी अड़ क्यों रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बताना है ज़रूर, ठीक है। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा काइंडली। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा ओपन द डोर।